Good morning everyone. How are you? I hope you all are safe at home. Today we are starting exercise 2.5 and in this exercise you have to solve the following linear equations. ठीक है, जो भी linear equations आपको given है उन्हें आपने solve करना है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, इसे सॉल्व करना है. इसमें वेरिएबल क्या है, x दिखाई दे रहा है ना आपको, तो x की वैल्यू निकालनी है. उसी तरह सेकंड में वेरिएबल क्या है, n की वैल्यू निकालनी है. थर्ड में वेरिएबल क्या है, x की वैल्यू निकालनी है. तो जो भी आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन हो उसमें जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू निकाल दोगे तो वो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी. तो देखो फर्स्ट सम, x माइनस 2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4. ठीक है, हमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो जो भी x वाली टर्म्स है ना उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड में x वाली कौन सी टर्म है, ये वाली है, और राइट हैंड साइड में ये है. इन्हें इकट्ठा कर लो. तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x/2, ये x/3 उधर आके माइनस होगा, माइनस x/3 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 1/4, और यहाँ जो माइनस 1/5 है इधर ले आते हैं इसे, प्लस 1/5 हो जाएगा. ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. 2 और 3 का एलसीएम क्या लेंगे, 6 को, यानी इस एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करेंगे. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना. 3 की इस x से मल्टीप्लाई, 3x, माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे. 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. 2 की x के साथ मल्टीप्लाई, 2x इक्वल्स टू, अब 4 और 5 का एलसीएम लो. 4 और 5 का एलसीएम 20 ले लेते हैं. एलसीएम में ना आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी होती है, जैसे हम 4 और 5 का एलसीएम ले रहे हैं तो एक ऐसी वैल्यू ले लो जो 4 की टेबल में भी आती हो, 5 की टेबल में भी आती हो. तो हमने देखा भाई 20 तो दोनों में आता है तो 20 ले लिया. अब इस 20 को 4 से डिवाइड करो, 5 आएगा ना. 5 की 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, फिर प्लस का साइन है. 20 को 5 से डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 1 जा 4. अब देखो 3x माइनस 2x, x/6 इक्वल्स टू 5 + 4 9/20. ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है हमें. तो x इक्वल्स टू, ये जो 6 डिवाइड में है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/20 मल्टीप्लाई बाय 6. ठीक है, अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो. ये दोनों 2 से हो जाएंगे, 2 3 जा 6 और ये 10 पर हो जाएगा. ठीक है, अब ऊपर नीचे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा. 3 9 जा 27/10. x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 27/10. देखो सेकंड सम सॉल्व करते हैं. इसमें भी आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है और सॉल्व करनी है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. इसमें वेरिएबल क्या है, n, तो n की वैल्यू निकालते हैं. अब फर्स्ट सम में तो देखो x वाली टर्म्स इकट्ठा नहीं थी तो हमने इस तरह से इनको इकट्ठा किया था, इसे उठाकर यहाँ ले आए थे. अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल वाली टर्म्स है, मतलब ये n वाली टर्म्स तो इकट्ठा ही पड़ी हैं, तो बस अब इनका ना एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व कर देते हैं. इन तीनों का इकट्ठा ही ले लेते हैं एलसीएम. 2 4 और 6, बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा. एक ऐसा नंबर जो 2 4 और 6 की टेबल में आता हो. 12 ले ले, 12 तीनों की टेबल में आता है तो 12 हमने एलसीएम ले लिया. अब 12 को 2 से डिवाइड करो, 6 आएगा. 6 की n के साथ मल्टीप्लाई, 6n, फिर माइनस का साइन है. 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 की 3n से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9n, प्लस का साइन. 12 को 6 से डिवाइड करो, 2 की 5n के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10n हो जाएगा, इक्वल्स टू 21. ठीक है, अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं. देखो 6n माइनस 9n, 6n में से माइनस 9n करेंगे तो माइनस 3n होगा, माइनस 3n प्लस 10n, टोटल कितना हो जाएगा, 7n. क्या हो जाएगा, 7n. चलिए ऐसे करके देख लो. देखो 6n
और 10n, 16n हो गए। 16n में से 9n माइनस होंगे तो 7n ही बचेंगे। 7n/12 इक्वल्स टू 21। ठीक है, n की वैल्यू निकालते हैं तो देखो 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। 21 मल्टीप्लाई बाई 12/7। ठीक है, अब 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। n की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, 12 3 ज़ा 36। n की वैल्यू क्या आई, 36। ठीक है, अब देखो थर्ड सम, इसमें अभी x वाली टर्म्स इकट्ठा नहीं है, उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी x वाली टर्म्स है, एक तो x ही है, फिर -8x/3। ठीक है, इधर भी कोई x वाली है ना, ये वाली -5x/2, इसको उधर लेके जाओ, +5x/2 इक्वल्स टू 17/6 है, इसे लिखो। और ये जो +7 है इधर आकर -7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाय में क्या लिखे, 1 लिखेंगे ना, कुछ भी बाय में नहीं है तो 1 लिख दो। x के बाय में भी 1 लिख देते हैं। अब 1, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, एक ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आ जाए, तो 6 ले लेते हैं, 6 तीनों की टेबल में आ जाएगा। अब इस 6 को 1 से डिवाइड करो तो 6 आएगा, 6 की x के साथ मल्टीप्लाई 6x, माइनस का साइन। 6 को 3 से डिवाइड करो 2, 2 की इस 8x से मल्टीप्लाई, 2 8 ज़ा 16x, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 3 की 5x से मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15x इक्वल्स टू 6 और 1 का एलसीएम 6, 6 को इस 6 से डिवाइड करो 1, 1 की इससे मल्टीप्लाई, 17 1 ज़ा 17, फिर माइनस का साइन। 6 को 1 से डिवाइड करो तो 6 ही आएगा, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। तो 6 को 1 से करेंगे तो 6, 6 7 ज़ा 42। ठीक है, अब देखो 6x प्लस 15x 21x हो गए। ठीक है, 21x में से 16x माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 5x। क्या बचेगा, 5x/6। ठीक है, इक्वल्स टू 17 में से 42 माइनस करो, 17 में से 42 माइनस होंगे तो -25 आएगा ना। माइनस का क्यों आया, क्योंकि इन दोनों में से ये नंबर बड़ा है और इसके आगे माइनस का साइन है। ठीक है, 42 में से 17 माइनस किए तो 25 आया। ठीक है, फिर हमने माइनस का साइन लगाया क्योंकि 42 बड़ा है। अब बाय में क्या है, 6। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं। देखो x इक्वल्स टू -25/6। x ऊपर चला, सॉरी ये जो 6 है ना नीचे वाला, ये ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो ये 6 ऊपर यानी यहाँ पर और 5 नीचे, यहाँ 5 नीचे। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो चाहे मल्टीप्लाई का लगा दो, वैसे मल्टीप्लाई का ही होता है साइन। ठीक है, अब देखो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। बाय में तो 1 1 ज़ा 1 ही आ रहा है, माइनस का साइन आएगा और 5 1 ज़ा 5 यानी -5। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -5। ठीक है, इस तरह से लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई है। आगे देखो अब आप फोर्थ सम, देखो यहाँ क्या है, x -5/3 इक्वल्स टू x -3/5। इसको आपको दो तरीक़ों से बताती हूँ मैं। ठीक है, देखो जब भी ऐसे हो ना, a प्लस b या +c कुछ भी हो, चाहे कितनी भी टर्म्स हो, उनके बाय में एक सिंगल वैल्यू यानी c लिखा हुआ हो, तो आप इसे पता कैसे लिख सकते हो, इस a के बाय में भी c लिख दो प्लस b के बाय में भी c लिख दो, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, वही हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो x -5 बाय में 3 है ना, तो इस 3 को इसके नीचे भी लिख दो, इसके नीचे भी लिख दो, x/3 -5/3। ठीक है, इक्वल्स टू, वैसे यहाँ करेंगे x के बाय में भी 5 -3 के बाय में भी 5, x/5 -3/5। अब x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ x/3 है, इस x/5 को भी इधर लेके आते हैं,
x/3 माइनस x/5 इक्वल्स टू, यहाँ -3/5 है और ये +5/3 उधर आ जाएगा। अब देखो इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो, 3 और 5 का 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 की x के साथ मल्टीप्लाई 5x, माइनस का साइन, 15 को 5 से डिवाइड करो, 3 की इस x से 3x इक्वल्स टू 5 और 3 का एलसीएम 15 को 5 से डिवाइड करो, 3 आएगा, 3 की -3 के साथ मल्टीप्लाई -9 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब देखो 5x - 3x 2x/15 इक्वल्स टू -9 + 25 16 हो जाएगा, 16/15, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं, 16/15 तो यहाँ पर है ही, 15 ऊपर यहाँ पर और 2 नीचे आ जाएगा, 15 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, तो 8 1 ज़ा 8, बाई में 1 1 ज़ा 1 यानी कि 8, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8, ठीक है। एक तो हो गया हमारा ये मेथड, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। ऐसे करना है तो चाहे ऐसे कर लो, या हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, x - 5/3 इक्वल्स टू x - 3/5, इस 5 को ऊपर ले जाओ और इस 3 को उधर ले जाओ। देखो ध्यान से, 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, उसको उधर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो x - 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया इस 5 को इस तरह से, ठीक है। 5 को मैं उधर ले गई तो इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैंने वही लिखा 5 × x - 5 इक्वल्स टू, अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × x - 3। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, बाहर वाला नंबर ब्रैकेट में जितने भी नंबर होंगे सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 की इस x से भी होगी, 5 की इस 5 के साथ भी, तो 5 की x के साथ 5x माइनस 5 5 ज़ा 25 इक्वल्स टू 3 की इस x के साथ भी और 3 की इस 3 के साथ भी, 3 × x 3x माइनस 3 3 ज़ा 9, इस 3x को इधर लेके आते हैं, 5x - 3x इक्वल्स टू -9 तो है ही, उधर आके +25, 5x - 3x 2x इक्वल्स टू -9 + 25 16, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डिवाइड में आ जाएगा, 16/2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8/1 यानी कि 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो किसी भी मेथड से आपको करना हो कर लेना इसे, ठीक है। अब आगे देखो फिफ्थ सम, इसमें भी क्या करेंगे हम, 3t - 2 दोनों के बाय में 4 है ना, तो इसके नीचे भी लिख दो, इसके नीचे भी लिख दो, 3t/4 - 2/4, ठीक है। अब देखो ये माइनस है ना, ये इन दोनों का कॉमन है, तो माइनस इसके पास भी जाएगा, ये माइनस इसके पास भी जाएगा, ठीक है। तो माइनस देखो इस 2t के पास जाएगा, तो -2t बाय में 3 लिखूँ इसके। अब देखो माइनस प्लस माइनस, इस 3 के बाय में भी क्या लिख दूँ, ये वाला 3, 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल आपको क्या दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है ना, तो टी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, एक तो ये है टर्म टी वाली, एक ये है और एक ये है, इन्हें इकट्ठा कर लो, 3t/4 माइनस 2t/3, इस माइनस टी को इधर लेके आओ, प्लस टी और बाय में मैं इसके 1 लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाय में कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियस सी बात है 1 है, इक्वल का साइन, 2/3 तो यहाँ पर है ही, इस -2/4 को उधर लेके जाओ, +2/4, ठीक है। अब ये -3/3 भी उधर जाके +3/3, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम लो, 4 3 और 1 का एलसीएम, एक ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आ जाए, 12 ले ले, 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 की इस 3t से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9t, क्या आएगा 9t, फिर माइनस का साइन, 12 को 3 से डिवाइड करो, 4 की -2t से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8t,
प्लस 12 को 1 से डिवाइड करो 12 की t से मल्टीप्लाई 12t इक्वल्स टू 3, 4 और 3 का एलसीएम 12 ले ले। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 12 को इस 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब बस इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 90 में से 80 माइनस होंगे तो t बचेगा, t प्लस 12t 13t हो जाएंगे बाय 12 इक्वल्स टू 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 26 बाय 12। ठीक है, t की वैल्यू निकालते हैं अब। t इक्वल्स टू 26 बाय 12, 12 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे, 12 ऊपर और 13 नीचे, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 2 1 ज़ा 2। t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई, t इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब आगे देखो सिक्स्थ सम m। अब देखो ये माइनस है ना, इन दोनों के पास में जाएगा, आप ध्यान रखा करो। ठीक है, तो देखो और ये 2 भी है ना, इन दोनों के नीचे लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो देखो माइनस m बाय 2 लिख दूँ, फिर माइनस माइनस प्लस 1 के बाय में भी क्या लिखेंगे 2, 1 बाय 2 इक्वल्स टू 1। अब ये माइनस जो है इन दोनों के पास जाएगा, माइनस m बाय में क्या लिखेंगे 3, माइनस m बाय 3, फिर माइनस माइनस प्लस 2 बाय 3। ठीक है, अब m वाली टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है m बाय 1 माइनस m बाय 2, इधर क्या है m वाली टर्म माइनस m बाय 3, इसको उधर लेके आते हैं, प्लस m बाय 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 1, या 1 तो है ही, प्लस 2 बाय 3 भी है, और ये जो प्लस 1 बाय 2 है उधर जाके माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा। इस 1 के बाय में भी क्या लिख दें 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इन तीनों का एलसीएम लो, 1 2 और 3 का 6 ले लें क्योंकि तीनों की टेबल में आ जाएगा। 6 को 1 से डिवाइड करो 6, इस 6 को 1 से डिवाइड किया 6, 6 की m से मल्टीप्लाई 6m, माइनस का साइन, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 3 की m से मल्टीप्लाई 3m, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 की m से मल्टीप्लाई 2m इक्वल्स टू 1, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। 6 को डिवाइड किया 1 से 6, 6 1 ज़ा 6, प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस का साइन, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 1 ज़ा 3। अब देखो 6m माइनस 3m, 3m हो जाएंगे, देखो ये 3m प्लस 2m 5m, 5m बाय 6 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3 7 बाय 6। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 7 बाय 6 तो है ही, इधर 6 ऊपर और 5 नीचे, 6 ऊपर और 5 नीचे, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 बाय 5। नीचे वाली लाइन में आपकी नोटबुक में स्पेस होगा ना, तो नीचे वाली लाइन में लिख देना, नीचे वाली लाइन में क्या लिखोगे m इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या आई है 7 बाय 5। ठीक है।